Good morning, everyone. Welcome to my channel. Today we will study the topic LU decomposition method. Definition देखते हैं इसकी. LU decomposition method is the technique for writing a matrix as the product of two simpler matrices. हम इसमें क्या करते हैं कि अपने मैट्रिक्स को two simpler matrices के प्रोडक्ट में लिखते हैं. It is used for solving system of linear equations, finding determinants and many numerical algorithms. Okay, हम LU decomposition for square matrices. In the course linear algebra, we will study LU decomposition for square matrices only. Why? Because rectangular matrices requires a more general theory, which is usually covered in advanced numerical linear algebra. आपके इस कोर्स में जो है LU decomposition for square matrices सिर्फ इन्वॉल्व होगी और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस जो हैं वो हम हायर लेवल पे स्टडी करेंगे. The general form of writing a matrix A into its LU decomposition form is लिखते हैं let A be any square matrix. इसकी जनरल जो है LU decomposition form होगी A equals to L into U. A को किसी भी मैट्रिक्स को हम डिकम्पोज कर सकते हैं या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं into the form of the product of two simpler matrices L and U, where L is the lower triangular matrix with diagonal entries 1. And U is just simply a general upper triangular matrix. जी यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है मैट्रिक्स L की और मैट्रिक्स U की. L आप देखिए एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद डायगोनल एंट्रीज 1 और U जो है वो हमारे पास कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है विद जनरल डायगोनल एलिमेंट्स. यहाँ पे मैंने जो L21, L31 जनरल एंट्रीज दी हैं ये मैंने यहाँ पे जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है मैंने उसकी जैसे लाइक यहाँ पे पोजीशन है इस एलिमेंट की 2 1 तो मैंने L के साथ 2 1 लिख दिया है. यहाँ पे इस एलिमेंट की इस एंट्री की पोजीशन है 3 1 तो मैंने यहाँ पे इस एलिमेंट को नाम दिया है L31. वाई? बिकॉज दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2 एंड दिस इज़ रो 3 और ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं. दिस इज़ कॉलम 1, दिस इज़ कॉलम 2, दिस इज़ कॉलम 3. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंट्री की बात करती हूँ तो इस एंट्री की पोजीशन है रो 3 में है. ये पहले हम रो लिखते हैं और कॉलम 2 में है. यहाँ पे मैंने कॉलम की पोजीशन लिख दी. तो दिस एंट्री पोजीशन इज L32. अगर आपको मैट्रिसेस की जो एलिमेंट्स की पोजीशन में कोई कंफ्यूजन है लिखने में तो मेरा डिटेल लेक्चर है डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस जहाँ पे मैंने करवाया है. आप वहाँ जाके इनकी पोजीशंस को डिटेल से देख सकते हैं. Okay students, here we will discuss the three methods to find the LU decomposition of a square matrix or factorization of a square matrix. किसी भी मैट्रिक्स को जब आप लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू सिंपलर मैट्रिक्स की फॉर्म में तो उस मेथड को हम डिकम्पोजिशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं. उस मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन या हम इसको फैक्टराइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं. यानी उस मैट्रिक्स को फैक्टराइज करते हैं. उस मैट्रिक्स को आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दें. 3 मेथड्स जो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है डूलिटल मेथड एंड थर्ड है क्राउड्स मेथड टू फाइंड द डिकम्पोजिशन ऑफ अ LU डिकम्पोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड. इससे हम कैसे एक मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं उसकी LU डिकम्पोजिशन फॉर्म में.
We can use this method if we can bot the matrix A into triangular form using only row addition operations. यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने जब अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। सेकेंड ऑपरेशन हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद रो। और थर्ड हमने पढ़ा था रो एडिशन ऑपरेशन, यानी कि किसी एक रो के स्केलर मल्टीपल में किसी दूसरी रो को ऐड करना। यहाँ पे हमने मस्ट गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में सिर्फ थर्ड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। हम अपना फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज़ नहीं कर सकते, हम अपनी रोज़ को इंटरचेंज नहीं कर सकते, और हम अपने रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये तभी अप्लाई होगा आपके पास गॉसियन एलिमिनेशन मेथड जब आपके पास ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए है वो ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए सिर्फ और सिर्फ रो एडिशन ऑपरेशन से। अगर हमें कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जनरल फॉर्म मैंने उसकी मैट्रिक्स की लिखी है, उसको मैंने डिकम्पोज करना है या फैक्टराइज करना है इन द फॉर्म ए इक्वल्स टू एल यू। अब उसमें मेरे पास सबसे पहले आएगा u विच इज़ द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने उसकी जनरल फॉर्म लिखी है। मुझे इधर इधर से u फाइंड करना है और मुझे l फाइंड करना है। सबसे पहले हमारे पास u आता है। वो कैसे आता है, हम अपने जो गिवन मैट्रिक्स a पे है इस पे हम अप्लाई करते हैं रो एडिशन ऑपरेशंस। रो एडिशन ऑपरेशंस मैट्रिक्स अपने गिवन मैट्रिक्स पे अप्लाई करने के बाद हमने अपने मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आना है, या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं कि एशलन फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ से मेरे पास जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा वो यू होगा। और फिर मुझे यहाँ से एल कैसे लेकर आना है, मैं जो ऑपरेशंस करूँगी उसमें मेरे पास एलिमिनेशन मल्टीप्लायर्स आएंगे। ऑपरेशंस के अंदर ही से मैंने अपने एलिमेंट्स लेने हैं जो मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है दैट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स एन एशलन फॉर्म इज ऑलवेज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो अगर हमें उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लेकर आना है तो हम बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने अपने मैट्रिक्स को एशलन फॉर्म के लिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एशलन फॉर्म जो है वो ऑलवेज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अक्सर आगे भी जाके डिफरेंट मैथड्स जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अब सॉल्व करेंगे और जब हम उसको अपने मैट्रिक्स को एशलन फॉर्म में लेकर आते हैं, जो हमारे पास एक नेसेसरी कंडीशन होती है, वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर आते हैं अपने एशलन फॉर्म में लाने के लिए। तो दोनों फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हमारे पास सेम चीज़ें, एशलन फॉर्म और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस एंड वी हैव टू फाइंड द LU decomposition ऑफ मैट्रिक्स ए। या फिर आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है टू फैक्टराइज द मैट्रिक्स ए इनटू द फॉर्म ए इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई बाय U। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हमने इस पे अपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो एडिशन ऑपरेशन, इस मैट्रिक्स को एशलन फॉर्म में या अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके आने के लिए। तो आपको पता है एशलन फॉर्म के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो फर्स्ट रो का एलिमेंट होता है उसके नीचे के हमने दोनों एंट्रीज को ज़ीरो करना होता है। अब देखिए आप यहाँ पे कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई होगा, थर्ड रो ऑपरेशन, कि मेरे पास ये टू एंट्रीज ज़ीरो आ जाए। सबसे पहले मैं आपको पता है कि ऑपरेशन लिखती हूँ फॉर माई ईज। आप देखिए अगर आप रो टू में से सब्ट्रैक्ट कर दें टू टाइम्स रो वन तो आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप रो टू में से सब्ट्रैक्ट कर दें टू टाइम्स रो वन, इसमें से मैं माइनस करूँ अगर टू मल्टीप्लाई बाई टू विच इज़ फोर, फोर माइनस फोर इज़ ज़ीरो। और रो थ्री पे मैं क्या ऑपरेशन करूँगी, रो थ्री में अगर डायरेक्ट आप ऐड कर दें रो वन तो आपके पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो चलें करते हैं अभी
मैं आपको ऑपरेशन दिखा दूँ साथ। R2 है मेरे पास, रो 2 विच इज़ 4, -2 टाइम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री विच इज़ 2, तो 4 - 4 इज़ 0। सॉरी, रो 1 पहले मैं लिख लेती हूँ विच इज़ 2 1 1, क्योंकि रो 1 चेंज नहीं होगी, R2 और R3 में चेंज आएगा। तो फर्स्ट मेरे पास एंट्री जो है R2 की वो 0 गई। नेक्स्ट है मेरे पास R2 की एंट्री -6, R2 मैंने लिखा -6, -2 टाइम्स कॉरस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री विच इज़ 1, -6 - 2 इक्वल्स टू -8, ये एंट्री मेरे पास -8 आ गई। और इसी तरह से R2 की थर्ड जो मेरे पास एंट्री है 0, -2 टाइम्स R1 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इज़ 1, 0 - 2 इज़ -2, मेरे पास ये एंट्री आ गई -2। सिमिलरली अब मैं अपना ऑपरेशन अप्लाई करूँगी R3 पे। R3 + R1, -2 + 2 इज़ 0, 7 + 1 इज़ 8 एंड 2 + 1 इज़ 3। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि अब मेरे पास देखिए डायगोनल कौन से हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास ये हैं। दिस इज द डायगोनल, and to make this matrix into an upper triangular form, I only need to make that entry 0। तो हमारे पास डायगोनल से जितनी एंट्रीज नीचे होंगी वो 0 कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स हमारा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में या एशटन फॉर्म में आ जाएगा। तो अब इसको 0 करने के लिए मुझे लास्ट ऑपरेशन कौन सा करना है। अगर मैं R3 में ऐड कर दूँ R2, 8 - 8, तो ये मेरे पास एंट्री ये 0 हो जाएगी। तो मैं क्या ऑपरेशन करूँगी, R3 में ऐड करूँगी R2 को। जब हम अपने मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, आपको याद होगा, तो हमारे पास जिस तरह हमारे पास फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो एंट्री है रो 1 की, उसके नीचे के एलिमेंट्स अगर हमने ज़ीरो करने हैं तो हम उस एंट्री को यूज़ करके नीचे के एलिमेंट ज़ीरो करते थे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी रो 2 का सेकेंड रो का जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है विच इज़ इन दैट केस हियर इज़ -8, इसके नीचे की एंट्रीज को ज़ीरो करने के लिए हम ये वाला जो सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे R1 को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि R1 की ये एंट्री यहाँ पे नॉन ज़ीरो है। अगर मैंने R3 में ऐड किया सम ऑपरेशन विद R1, लाइक अगर मैं R3 में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 8 टाइम्स R1, ये एंट्री तब 0 तो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ये 0 मेरे पास ख़त्म होके यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो टर्म आ जाएगी। तो मुझे इसके ऊपर जो है R3 पे R1 का एडिशन करना जो है मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो नीचे की टर्म ज़ीरो करते हैं उससे बिल्कुल ऊपर वाली टर्म जो है रो की वो टर्म लेते हैं जो उससे ऊपर वाली टर्म है जिसकी पिछली पिछली जो टर्म्स हैं एलिमेंट्स हैं वो 0 हों। सो इन दैट केस हम R2 में R3 में R2 ऐड करेंगे। फर्स्ट रो मेरे पास सेम रहेंगी विच इज़ 2 1 1, सेकेंड रो भी सेम रहेगी विच इज़ 0 -8 -2, और R3 में ऐड करेंगे R2। अब 0 + 0 इज़ 0, 8 - 8 इज़ 0 एंड 3 - 2 इज़ 1। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स आ गया है अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स U है। 2 1 1, 0 -8 -2 एंड 0 0 1। तो U मेरे पास आ गया है। अब मुझे L फाइंड करना है। L जो है वो मेरे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसकी मेरे पास डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 होंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्चुअली फॉर L मेरे पास क्या है, L सॉरी फर्स्ट एंट्री मेरे पास डायगोनल 1 होती है, 1 0 0, फिर होती है L2 1 1 0 एंड L3 1 L3 2 एंड 1। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L के लिए मेरे पास ये जो इसकी जनरल फॉर्म है। अब देखिए मुझे यहाँ पे इसके सिर्फ 3 एलिमेंट्स चाहिए विच आर L21 L31 एंड L32।
ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे आप देखिए जो हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि इस एंट्री के लिए यहाँ पे ये जो एंट्री है मेरे पास, फॉर दैट एंट्री जिसकी पोजीशन है 2 1, जो मैंने अपना प्रीवियस ऑपरेशन अप्लाई किया है इस एंट्री के लिए, L21 एंट्री है ये जो एंट्री है ये 2 1 पोजीशन पे है। इसके लिए मुझे क्या करना है, सॉरी इसकी पोजीशन है, इट्स नॉट द एंट्री एल, इसको मैं यू कह देती हूँ, इट्स U21। इस एंट्री के लिए इसकी जो मेरे पास मैंने ऑपरेशन किया है वो ये ऑपरेशन किया है। यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए मैंने ऑपरेशन किया था R2 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन करने से मेरे पास ये एंट्री ज़ीरो हुई थी। अब आप देखिए इस ऑपरेशन में मेरे पास ये मल्टीप्लायर क्या है, यहाँ पे ये जो टर्म आप रो में ऐड करने के साथ जो स्केलर मल्टीपल जो स्केलर इसका मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास कहलाएगा एलिमिनेशन मल्टीप्लायर। एलिमिनेशन मल्टीप्लायर कहलाएगा फॉर दैट एंट्री। तो मेरे पास L21 क्या होगा, L21 मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, आपका जो इस कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री के लिए एलिमिनेशन मल्टीप्लायर है उसका आप एडिटिव इनवर्स लिख देंगे। इनकी यहाँ पे एलिमिनेशन मल्टीप्लायर अगर -2 है तो मेरे पास यहाँ L21 हो जाएगा +2। इसी तरह से अगर मैंने L3 फाइंड करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ये वाली एंट्री, यहाँ पे आप देखें कि मुझे इस एंट्री के लिए यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशन किया है, इस एंट्री के लिए ये मेरे पास इस एलिमेंट की पोजीशन है 3 1, इस एंट्री के लिए मैंने ऑपरेशन किया है ये R3 प्लस R1। तो मेरे पास एलिमिनेशन मल्टीप्लायर क्या है इन दैट केस, इस एंट्री के लिए एलिमिनेशन मल्टीप्लायर है 1। तो मैं इस एंट्री के लिए L31 कैसे फाइंड करूंगी, L31 मेरे पास इक्वल होगा एलिमिनेशन मल्टीप्लायर इस एंट्री का जो है उसके साथ में एडिटिव, उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि उसका उसका माइनस, उसका साइन चेंज हो जाएगा आप कह सकते हैं। इन दैट केस मेरे पास हो जाएगा -1। एंड सिमिलरली फॉर दैट एंट्री L32 जो मेरे पास यहाँ पे ये एंट्री थी जिसकी पोजीशन 3 2 है, फॉर 3 2 इस एंट्री के लिए मैंने क्या ऑपरेशन अप्लाई किया ये वाला, और यहाँ पे इस एंट्री का मेरे पास एलिमिनेशन मल्टीप्लायर क्या होगा, R2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास 1। तो L32 के लिए मेरे पास क्या एंट्री आ जाएगी, एलिमिनेशन मल्टीप्लायर का एडिटिव इनवर्स यानी कि उसका साइन चेंज कर देंगे तो भी मेरे पास -1 आ जाएगा। तो मेरे पास L जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, 1 एज इट इज 0 0। L21 की जगह एलिमिनेशन मल्टीप्लायर का एडिटिव इनवर्स विच इज़ 2, देन 1 0 इसी तरह से। फिर L31 के लिए एलिमिनेशन मल्टीप्लायर का एडिटिव इनवर्स विच इज़ -1, इसी तरह L32 का एलिमिनेशन मल्टीप्लायर विच इज़ -1, और लास्ट में 1 एज इट इज़। Hence we get our both upper triangular matrix and lower triangular matrix, ये यहाँ पे U है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो अपने L और U फाइंड किए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिक्स A के इक्वल है। तो वेरिफिकेशन करते हैं। L और U को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जी यहाँ पे मैंने L और U को लिखकर और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है और मेरे पास आंसर जो आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो मैट्रिक्स A गिवन मैट्रिक्स A के इक्वल आ गया है। तो हमारे पास प्रूव हो गया है दैट A इक्वल्स टू LU एंड दैट दिस LU
form is the LU decomposition form of the given matrix A, or you can say that this A equals to LU is the required factorization of the given matrix A. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने मेरा जो लेक्चर है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, वहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। आप वहाँ जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और आप ज़रूर अपना जो है मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेशन है, तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं सिर्फ एक एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आपको बता देती हूँ कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे मल्टीप्लाई आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद। फॉर एग्जांपल अगर मैं एलिमेंट लेती हूँ ये, इस एलिमेंट की मेरे पास पोजीशन क्या है, इन जनरल पोजीशन अगर मैं लिखती हूँ तो इस एलिमेंट की पोजीशन है कि ये थर्ड रो में है, 1 2 3 थर्ड रो में है। पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम कॉलम की पोजीशन लिखते हैं, और 1 और 2 सेकंड कॉलम में है। तो इस एलिमेंट की पोजीशन है मेरे पास 3 2, बिकॉज दिस इज रो 3 एंड दिस इज कॉलम 2। और मुझे इस एलिमेंट के लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले ऊपर जो मैट्रिक्स है फर्स्ट उसकी पहले थर्ड रो देखनी है। 3 रो है तो मैं यहाँ पे ये रो 3 को मल्टीप्लाई करूँगी इस टर्म के लिए सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ। यहाँ पे मेरे पास ये C2 है, तो मेरे पास इस पूरी रो के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगी और ऐड करूँगी, तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इस टर्म मैट्रिक्स का ये एलिमेंट आ जाएगा। कैसे देखिए, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -1, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -8 +8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो मेरे पास इस तरह से ये वाली टर्म आ गई। इस तरह से आप सारी एलिमेंट्स की पोजीशंस के साथ इस उनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। So this is it for today's lecture, and in the next lecture we will discuss the remaining two methods to find the LU decomposition of a matrix: Doolittle method and Crowd's method. Okay students, if you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Take care.